पास समय थोड़ा कम है अभी, दैट्स व्हाई। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो सेल्स है ना, जिस महीने में सेल हो रहा है उसके अगले 2 महीने तक के पैसे 50-50 मिल रहे हैं, यानी अगले महीने में 50, उसके अगले महीने में 50, ऐसा। जैसे हमने मार्च में कुछ सेल किया, तो मार्च का 50% पैसा कब मिलेगा? अप्रैल में, और बचा 50% कब मिलेगा? मई में। वैसे ही अगर हमने कोई अप्रैल में सेल किया तो इसका 50% हमें मई में मिलेगा, और 50% कब मिलेगा? हमें मिलेगा जून में। मई में कुछ बेचा है तो जून और जुलाई में मिलेगा, और अगर जून में कुछ बेचा है तो जुलाई और अगस्त में मिलेगा। बात समझी क्या? जवाब दीजिए। सभी को समझी क्या ये बात? यस सर। तो जिस महीने में बेच रही है, यहाँ पर आपने प्राची बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, आपने कोशिश अच्छी थी आपकी, बट यहाँ पर क्या लिखा है? इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स। फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट, और जो बच गया रिमेनिंग 50%, इन द सेकेंड मंथ द फॉलोइंग, जो अगले महीने है ना उसके अगले महीने में पे होगा। मतलब जिस महीने में सेल किया उसके दूसरे महीने बाद, मतलब उसका 1 महीना छोड़ दो और उसके 1 महीने बाद ये आपको रियलाइज होगा। क्लियर है अभी सबको ये बात? यस, नो? यस सर। यस सर। अब दूसरा पॉइंट है Yes, हमारे sir. पास, हमारे पास है कैश एट बैंक 1 अप्रैल को 25,000 रुपए का। मतलब ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है क्या? यस सर। Yes. ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले तो सेल्स की वर्किंग बता देता हूं कि हमारे को सेल्स में कितना कितना पैसा रियलाइज होगा। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? सेल्स की वर्किंग। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना, सेल्स के लिए एक वर्किंग नोट बना लेना। सर क्यों बनाना है? ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि कौन से सेल्स से एक्चुअल हमें कितना पैसा रियलाइज हुआ है। तो मैं पहले तो सॉल्यूशन के पहले एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। कौन सा वर्किंग नोट? अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्रेडिट सेल। जो मेरा क्रेडिट सेल हुआ था ना, उससे मैं कितना पैसा रियलाइज कर रहा हूं। तो मेरे पास फरवरी का सेल का डेटा है, मेरे पास मार्च का डेटा है, मेरे पास अप्रैल का डेटा है, मेरे पास मई का डेटा है, मेरे पास जून का डेटा है। ठीक है, मेरे पास सेल की अमाउंट है। जल्दी जल्दी बताइए तो 180, फिर उसके बाद अच्छा ये 180 कब कब मिलेगा? तो 180 का जो पैसा हमें कैश रियलाइज होना है, कैश रियलाइज होगा पहला तो नेक्स्ट मंथ में, और दूसरा कैश कब रियलाइज होगा? सेकेंड नेक्स्ट मंथ में। मतलब ये हमें 50-80,000 1,80,000 का 50% कब मिलेगा? मार्च में, और कब मिलेगा? अप्रैल में। समझा क्या ये चीज? ये 80,000 का 50% पहले मार्च में मिलेगा, बचा 50% कब मिलेगा? अप्रैल में। एक बार जवाब दे दीजिए, समझा क्या ये बात? फिर मार्च में कितना सेल हुआ? मार्च में 1,92,000 का सेल हुआ, तो 1,92,000 का निकालो तो कितना आता है? 96,000 आता है क्या? तो 50% कब मिलेगा? अप्रैल में। बचा 50% कब मिलेगा? मई में। फिर अगला कौन सा था मंथ? अप्रैल। अप्रैल में 1,08,000 का सेल हुआ था, 1,08,000 का 50% होता है 54,000 मई में, और बचा 54,000 जून में। फिर मई में जो सेल हुआ था, मई में कितना हुआ था? 1,74,000। इसका 50% कितना होता है? 1,74,000 का 50% होता है 87,000। तो 87,000 इस मंथ में, बचा हुआ 87,000 अगले महीने में, और अगला महीना तो हमें बनाना नहीं है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, अगला जुलाई और अगस्त। बट ये दोनों हमारे काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको बनाना ही नहीं है। तो इसका बचा हुआ 50% कब मिलने वाला है? जुलाई में, जो हमारे लिए काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो सिर्फ अप्रैल, मई और जून का ही डेटा चाहिए। अच्छा, फिर जून में जो बिका, जून में कितना बिका? 126। तो 126 का 50% कितना होता है? 126 का 50% होता है 63,000। 63. तो 63,000 यहाँ मिलेगा और 63,000 यहाँ मिलेगा, बट ये हमारे लिए रेलेवेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जुलाई तक के जाना ही नहीं है, मुझे तो जून में ही खत्म कर देना है। और ये भी हमारे लिए रेलेवेंस नहीं है। फरवरी में कितना मिला? तो फरवरी में तो कुछ नहीं मिला, ठेला मिला, ठेला। ठीक है, लेकिन मार्च में मिला है 90,000, बट मार्च का भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बनाना ही अप्रैल टू, सॉरी कहां गया, चौथा क्वेश्चन था ना, अप्रैल टू जून बनाना है। तो 96 प्लस 90 कितना होता है? 186,000। फिर ये कितना होता है? मारो टोटल 1,50,000। यस सर।
और ये कितना होता है 1,41,000। 141। तो आप लोग जब ये 141 वर्किंग बनाओगे ना, जब आप लोग सॉल्व करोगे ये, तो सेम फॉर्मेट, अब आपको सेल्स का फिगर पता चल गया है कि अप्रैल में कितना, मई में कितना, जून में कितना, ये वर्किंग नोट से आपने ले लेना है। बाकी सारी चीजें सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, ठीक है। बस आप लोग ये वर्किंग नोट को नोट कर लीजिए, क्विकली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को लगे कि लिखने में टाइम ज्यादा जा रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और बाकी ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। आप ये वाले क्वेश्चन को बाकी होमवर्क के तौर पे सॉल्व करना। सर परचेज जिस महीने का उसी महीने में, अप्रैल में जितना दे रहा है उतना पैसा जाएगा, मई में जितना पैसा उतना, क्योंकि परचेज को लेकर कहीं पर भी क्रेडिट की बात नहीं किया है, वेजेस में भी कहीं क्रेडिट की बात नहीं किया। तो अप्रैल का अप्रैल में, यानी हमारे लिए ये परचेज काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये वेजेस काम का नहीं, ये वेजेस काम का नहीं। जिस महीने का परचेज और वेजेस है उसी महीने में काम आएगा। क्योंकि अच्छा सॉरी मेरे ये लिखा हुआ है, ये लिखा है क्रेडिटर आर पेड इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। मतलब जिस महीने में खरीदते हैं उसके अगले महीने में पेमेंट होता है, जिस महीने में खरीदते हैं उसके अगले महीने में पेमेंट होता है। एक मिनट, परचेज आपका डिले हो रहा है एक महीने से, तो मेरा फरवरी का पेमेंट कब जाएगा, ये फरवरी का कब लिखेंगे, मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, और जून का जुलाई में। ऐसा एक महीने डिले हो रहा है। ये लिखा था, मैंने पढ़ा नहीं था पहले, क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग, मतलब जिस मंथ में वो होता है उसके अगले महीने में आपको पेमेंट करना परचेज। अच्छा वेजेस को लेकर कुछ नहीं बोला है, तो वेजेस जिस महीने का है उसी महीने में, ठीक है। तो आप लोग कर पाओगे इसको होमवर्क? यस सर। तो ऑल द बेस्ट होमवर्क करने के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट होमवर्क करने के लिए। किसी को डाउट हो तो यस यू कैन, ठीक है। अभी के लिए टाटा बाय बाय। कल स्टैटिस्टिक्स के लिए मॉर्निंग में मिलेंगे 8:30 बजे, ठीक है। अब 7 बजे मैं कांटेक्ट करता हूँ, अभी मेरी दूसरी क्लास है, 7 बजे जिनको दिक्कत है मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है। ज्यादा चिंता ना करें आप लोग।